जय हिंद दोस्तों, और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। और एक बार फिर से बात करेंगे। आप लोगों को मैं याद दिला दूं, 2023 अब एकदम एंडिंग पे पहुंच चुका है। अब कुछ दिनों में 2024 स्टार्ट हो चुका होगा, या अगर आप ये वीडियो 2024 में देख रहे हैं और लोन के रिगार्डिंग आपको अगर गाइडलाइंस पता करनी है, जानना ज़रूरी है। अगर आपने लोन को डिफ़ॉल्ट किया है तो आप अपने अधिकार अगर जान जाते हैं तो फिर आपको किसी भी एप्लीकेशन बैंक या अगर क्रेडिट कार्ड का लोन डिफ़ॉल्ट भी किया है तो 1% भी घबराने या डरने की ज़रूरत नहीं होगी। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो हम लोग बात करेंगे वन ऑन वन एक एक करके कि क्या गाइडलाइंस बनी है और क्या गाइडलाइंस पहले से है जो आरबीआई ने दी है जितने भी बैंक हैं इन सभी को फॉलो करने के लिए। तो सबसे बड़ी राहत से मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे बड़ी राहत जो 1 जनवरी 2024 से सभी को दी जाएगी वो क्या है। तो आप लोगों को मालूम होगा कि अगर आप कभी भी लोन डिफ़ॉल्ट करते हैं या क्रेडिट कार्ड का पेमेंट डिफ़ॉल्ट करते हैं या एनबीएफसी एप्लीकेशन का पेमेंट डिफ़ॉल्ट करते हैं तो कुछ एप्लीकेशंस क्या करती हैं कि आपका जो 700 रुपये का अमाउंट है उसको 50,000 रुपये के अमाउंट में भी कन्वर्ट कर देती है। इतना हैवी पेनल्टी, इतना लंबा चार्जेस, इंटरेस्ट रेट, ये चार्ज वो चार्ज लगाकर आपका जो देखने के लिए मिलेगा 1 साल बाद अमाउंट, तो वो 700 से 50,000 तक भी पहुंच जाता है। और मैं ये आपको सिर्फ बता नहीं रहा हूँ, कुछ लोगों ने ऐसा एक्सपीरियंस भी किया है। और अगर आपने भी डिफ़ॉल्ट किया लोन तो आप भी ये जल्द एक्सपीरियंस करेंगे कि ये तुरंत में ही लोन को आपको डबल कर देंगे, ट्रिपल कर देंगे, और इसके बाद वो तेज़ी से बढ़ता जाएगा, कम नहीं होगा। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम दे रही थी 2023 या उससे पहले, लेकिन 1 जनवरी 2024 से आपको ये दिक्कत फेस नहीं करनी पड़ेगी। आरबीआई ने सख्त से सख्त मना किया है कि कोई भी कंपनी इतना हैवी पेनल्टी चार्जेस पे किसी से भी वसूल नहीं कर सकती, इतना हैवी पेनल्टी चार्जेस नहीं लगा सकती। इसके अलावा वो इंटरेस्ट रेट को हाई कर सकती है। अगर 20% है इंटरेस्ट रेट तो उसको 25 से 30% किया जा सकता है, लेकिन इतना हैवी पेनल्टी चार्जेस नहीं लगाया जाएगा। ये बाकी एनबीएफसी और बैंक के लिए लागू होती है, लेकिन क्रेडिट कार्ड के लिए ये नियम लागू नहीं हुआ। आप लोगों को मैं फिर से रिपीट कर दूं कि जो पेनल्टी और चार्जेस लगते हैं वो अब कंपनियां, लोन कंपनियां नहीं लगाएंगी। और सिर्फ क्रेडिट कार्ड अगर आपका डिफ़ॉल्ट है तो उस पर लग सकता है। बाकी जो लोन आपने कहीं और से लिया है, अनसिक्योर लोन की बात कर रहा हूँ मैं, पर्सनल लोन की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे सिक्योर लोन की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा। अगर घर ज़मीन पे आपने लोन लिया है तो उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अनसिक्योर या पर्सनल लोन जो होता है उसकी बात कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं दूसरी गाइडलाइंस की तरफ। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से जाके लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। दूसरी जो बड़ी गाइडलाइंस फॉलो करने के लिए मिली थी जितनी भी एनबीएफसी हैं या लोन कंपनीज हैं उन सबको 1 जून 2023 से ही, लेकिन फिर से मैं इसको रिपीट कर देता हूँ कि ये गाइडलाइंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले क्या होता था कि कॉन्टैक्ट लिस्ट पे लगातार ये लोग कॉल करते थे, रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, सभी को कॉल करते थे, आपके घर में, परिवार में सबको आपकी फ़ोटोज़ को सेंड करते थे। लेकिन अब ऐसा कुछ भी आपके साथ नहीं किया जाएगा। अगर आप लोन को डिफ़ॉल्ट करते हैं तो सिर्फ वन ऑन वन आपसे ही कांटेक्ट करेगी कंपनी। आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या किसी और अदर पर्सन को मैसेज या आपका फ़ोटो शेयर नहीं कर सकती। ये गाइडलाइंस भी दोस्तों 2023 के अंदर में लागू की गई है और 2024 में भी ये आपको जारी रहेगी, इसको हटाया नहीं जाएगा। और ये कब तक रहेगी जारी, वो जब तक आपको अगला नोटिफिकेशन नहीं आता। और ये भी काफ़ी अच्छा कदम है जो आरबीआई ने लोगों के हित में उठाया है। ये दोनों काफ़ी सराहनीय कदम है जो आरबीआई ने लोगों के हित में उठाया है। अब हम लोग तीसरे और आपको बता देता हूँ रिकवरी एजेंट को लेकर, क्योंकि काफ़ी लोगों का यही सबसे बड़ा सवाल होता है रिकवरी एजेंट को लेकर बताइए। देखिए, रिकवरी एजेंट को लेकर गाइडलाइंस यही दोस्तों आपको ध्यान में रखनी है कि वो 7 बजे से लेकर 7 बजे तक आते हैं और छुट्टी के दिन आ नहीं सकते हैं। इसके अलावा अगर वो आते हैं तो वो अपना आईडी प्रूफ कैरी करेंगे और पहले आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपको बता देंगे कि वो आपके डेस्टिनेशन पर पहुंच रहे हैं, आपके घर पे आ रहे हैं। और अगर आप परमिशन देते हैं कि हाँ जी आप आ जाइए और आके जो पैसा है वो ले जाइए, तभी वो आ सकते हैं। लेकिन अगर आपने उनको परमिशन नहीं दी है आने की, आपने उनको कहा है कि नहीं आने के लिए, इसके बावजूद भी वो अगर आपके घर पे आते हैं, घर पे आके किसी और को परेशान करते हैं, तो ये भी दोस्तों बिल्कुल गलत है। इसके खिलाफ भी आप कंप्लेन 100% दायर कर सकते हैं। कंप्लेन कहाँ और कैसे की जाती है इस पर भी मेरी वीडियो आपको बहुत जल्द मिलेगी, तो चैनल पर बिल्कुल ही बने रहिएगा।
अब ये गाइडलाइंस आप लोगों को जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने ये तीनों आपसे शेयर कर दी। अब मैंने यहाँ पे आपको एक और बात जो बता देता हूँ कि अगर कभी भी आप लोन लेते हैं और डिफ़ॉल्ट करते हैं तो कंपनी आपको तुरंत में डिफ़ॉल्टर घोषित कर देती है, एनपीए में अकाउंट डाल देती है। तो अगर आपका कुछ ऐसा कारण है जिस वजह से आप लोन नहीं दे पाए हैं, तो आप उस कारण को बैंक को ज़रूर से ज़रूर बताइए कि बैंक या किसी भी कंपनी को कि क्यों आप उनका पैसा देने में असक्षम है, क्यों आप उनका पेमेंट नहीं कर पा रहे, किस वजह से आपने उनका पैसा रोक के रखा है। तो ये जानकारी बैंक को देना आपके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये जानकारी आप कैसे देंगे, तो ये जानकारी आप दे सकते हैं मेल के माध्यम से, ईमेल करके। और ईमेल के रिगार्डिंग अगर आपको किसी भी तरीके से दिक्कत आती है या आपको समझ में नहीं आता कि कैसे करना है, ऊपर में दिया गया व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको पूरी से पूरी हेल्प की जाएगी। आपका जो भी ईमेल है वो कस्टमाइज़ करके टाइप करके भी आपको भेज दिया जाएगा, जो आप सामने वाली कंपनी को या किसी भी एनबीएफसी एप्लीकेशन को भेज सकते हैं। तो ये चारों दोस्तों आपने पॉइंट्स सुन लिए। अब मैं लास्ट और आखिरी पॉइंट, जो 5वां पॉइंट है आज के इस वीडियो का, वो आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, जो है कॉल से रिलेटेड। कि अगर आप कॉल रिसीव नहीं कर पाते हैं, किसी कारण से वो आपको बार बार कॉल करके प्रेशराइज कर रहे हैं कि बार बार लोन पेमेंट कीजिए, लोन पेमेंट कीजिए, या आपके को गाली गलौज दे रहे हैं या आपको कुछ ऐसा बोल रहे हैं जिससे कि आपकी फीलिंग्स हर्ट हो रही है, क्योंकि कुछ जाति सूचक शब्द भी ये लोग इस्तेमाल करते थे 2023 में, लेकिन 2024 में इन सभी पे पाबंदी लगाई गई है। कोई भी कॉल करता है तो आपको जाति सूचक शब्द नहीं बोल सकता, आपके साथ गाली गलौज या एब्यूजिव वर्ड आपके साथ यूज़ नहीं कर सकता। वो आपसे डिसेंट भाषा में बात करेगा और इसके जवाब में आपको भी उनसे डिसेंट भाषा में ही बात करनी है, ताकि कोई भी विवाद क्रिएट ना हो। तो इन सभी बातों को आप ध्यान में रखेंगे और इन सभी गाइडलाइंस को आप ज़रूर से ज़रूर अपने पास याद रखेंगे, ताकि 2024 में किसी भी तरीके से आपको दिक्कत ना आने पाए। और अगर आपको कोई और नई अपडेट चाहिए या कोई और जानकारी चाहिए तो इसके रिगार्डिंग आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए चलता हूँ मैं आज के इस वीडियो में और मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो में बहुत जल्द। जय हिंद, जय भारत।